बढ़ते आगे खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से है, जहां पर केजीएमयू परिसर में मौजूद अवैध मज़ारों को हटाने का विवाद अब नया मोड़ ले चुका है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने रमजान महीने को ध्यान में रखते हुए पहले से निर्धारित अंतिम तिथि 28 फरवरी को आगे बढ़ाकर 4 अप्रैल कर दिया है। दरअसल प्रशासन की कोशिश है कि रमजान के महीने में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने से रोका जा सके। केजीएमयू के प्रवक्ता प्रोफेसर के सिंह ने लाइव टाइम संवाददाता धीरज त्रिपाठी से बातचीत में कहा कि रमजान की संवेदनशीलता को देखते हुए समय सीमा बढ़ाई गई है और अब कागजात जमा करवाने और सुनवाई की अंतिम तिथि 4 अप्रैल है। कि हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि सौहार्दपूर्ण तरीके से अगर कोई इसका निष्कर्ष निकल सकता है तो उसको देखते हुए हम लोगों ने रमज़ान की सेंसिटिविटी को समझते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि इस जो अंतिम तिथि 28 फरवरी थी इसको विस्तारित कर दी जाए और अब सुनवाई और कागज़ जमा करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल है, जिस दिन वो 2 से 4 के बीच में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित हो सकते हैं और तब तक या तो वो जवाब दे दें और नहीं तो हमारा अनुरोध है कि वो इन मज़ारों को अन्यत्र कैंपस के बाहर शिफ्ट करा लें। हमारा भी सहयोग उनके साथ रहेगा। आपको बता दें कि केजीएमयू परिसर में कुल 5 से 6 मज़ारें मौजूद हैं, जिन्हें विश्वविद्यालय प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण और बिना अनुमति के निर्माण बताया है। ये सभी मज़ारें साल 1947 के बाद बनाई जा गई हैं और इस साल जनवरी में इसे लेकर पहले नोटिस जारी किया गया था। इसमें 15 दिनों के अंदर मज़ार हटाने या वैधता साबित करने को कहा गया था। इसके बाद फरवरी में दूसरा नोटिस जारी किया गया और अंतिम समय सीमा 28 फरवरी तय की गई थी। हालांकि समय सीमा बीतने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई और अब रमजान शुरू होने के कारण प्रशासन ने संवेदनशीलता बरतते हुए कार्रवाई स्थगित कर दी है। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और इसी कारण सांप्रदायिक सौहार्द किसी भी तरीके से न बिगड़ने पाए, उसको लेकर केजीएमयू प्रशासन की तरफ से जो केजीएमयू के अंतर्गत करीब आधा दर्जन मज़ारें थीं उन्हें हटाने, उनके ध्वस्तीकरण की नोटिस जारी की गई थी। जो तमाम मज़ार प्रबंधन के लोग हैं, जो कमेटियों के लोग हैं, उन्होंने केजीएमयू की तरफ से जो नोटिस चस्पा की गई हैं उनका जवाब नहीं दिया गया है। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने को लेकर केजीएमयू प्रशासन की तरफ से तय किया गया है कि फ़िलहाल 4 अप्रैल तक केजीएमयू के अंतर्गत जो मज़ारें हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी और एक बार फिर यहाँ पर जो नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई है वो भी यहाँ पर पूरी हो रही है। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि आज जो नई नोटिस जारी की गई है, के सिंह जिससे अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी, उन्होंने यहाँ नोटिस एक बार फिर से भेजी है और इसमें साफ तौर से लिखा है 4 अप्रैल 2026 को तक इसकी सुनवाई की तारीख निर्धारित की गई है और उसके बाद इनके ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो पूरी की जाएगी। ये लोग यहाँ पर देखिए मज़ार में नोटिस चस्पा करने यहाँ पर आए हुए हैं और जो वो प्रक्रिया है वो पूरी करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रशासन का तर्क है कि इस समय रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, ऐसी स्थिति में केजीएमयू के अंतर्गत जो मज़ारें बनाई गई उनके खिलाफ अगर किसी प्रकार की कार्रवाई उसके खिलाफ अगर कार्रवाई की जाएगी तो सांप्रदायिक जो सौहार्द है वो बिगड़ सकता है। ऐसी स्थिति में फ़िलहाल इनके खिलाफ जो कार्रवाई करने की प्रक्रिया है उसे रोक दिया गया है। वहीं मज़ार में नमाज अदा करने पहुंचे एक मुस्लिम युवक ने प्रशासन के इस फैसले का स्वागत किया और केजीएमयू के एक रेजिडेंट डॉक्टर ने कहा कि आगे मज़ार को हटाया जाना चाहिए। अरे वैसे तो नहीं हटना चाहिए, ये अच्छी बात है और फिर कोर्ट जो फैसला लेगा वो तो बात की बात है, उसमें तो कुछ कोई बोल ही नहीं सकता है इस बात के लिए। हाँ, और वैसे तो ये सब पाक सब जगह है, सब नमाज़ पढ़ने की जगह है और कितने मरीज आते हैं बेचारे यहाँ जो आके दुआएं मांगते हैं, कबूल होती हैं उनकी और रोज़ा अफ्तार भी हो रहा है, रोज़ हो रहा है रोज़ा अफ्तार कितने बेचारे खोलते हैं यहाँ पर आके। तो ये चीज़ तो गलत है, ना हटे तो अच्छी बात है। हाँ, तो जब इनका पवित्र जो अवसर चल रहा है अभी रमज़ान का, उसके बाद ही हटना चाहिए जो ऑर्डर है। इससे धार्मिक जो इनकी मान्यताएं वो भी आहत होती हैं, तो इसलिए उसके बाद ही करना चाहिए जो भी है। अच्छा, केजीएमयू के अंदर मज़ारें होनी चाहिए वो या हटनी चाहिए? क्या कहते हैं, होनी चाहिए क्योंकि मंदिर भी है तो क्या कहते हैं मस्जिद भी होना चाहिए बस। आपको बता दें कि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि रमजान के बाद मज़ारों को परिसर से हटाने के लिए 15 दिनों का समय दिया जाएगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी।